क्या बोल रहा था नासिर? मुझे भी बताओ। भाई मैं कब से कोशिश कर रही हूँ आपसे बात करने की, मेरे लिए खुद बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं आपसे छुपा भी नहीं सकती। हरीम, तुम मुझसे बात कर सकती हो। बताओ मुझे, क्या कह रहा था नासिर? ये जानते हुए भी कि तुम घर पर अकेली हो। ऐसी क्या बात थी जिसने उसे इतनी हिम्मत दे दी? भाई वो अपनी पसंदीदगी का इजहार कर रहे थे और कह रहे थे अगर मेरा जवाब हाँ में होगा तो वो अपनी वालदा को भेजेंगे रिश्ते के लिए। मुझे इसी बात का शक था। नासिर ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। वो मुझसे बात कर सकता था। खैर हरीम, तुम परेशान मत हो, मैं नासिर से खुद बात करता हूँ। मैं परेशान नहीं हूँ, ना ही मैं इतनी कमजोर हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस तरह के मौजू को हमारे घर के हालात नहीं झेल सकते। इस तरह की कोई भी बात इस वक्त घर में ना की जाए भाई। और ये बात आप उन्हें भी अच्छी तरह समझा दीजिए। क्या कह रही है तू? दिमाग खराब हो गया नासिर का, पागल हो गया वो। अरे उस घर में शादी करेगा भूखे नंगों में, जहाँ पर तौफीक की बेचारगी और अतिया की बीमारी के अलावा कुछ नहीं पड़ा। कभी भी ना जाऊं मैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अम्मा वो ना भाई से कुछ नहीं कहना, उसने मुझे मना किया था कि अम्मा को कुछ ना बताऊं। अच्छा तू ज्यादा सगी है? अरे मैं हूँ माँ, मुझसे ज्यादा मुखलिस बनने की जरूरत नहीं है। सीधी सारा सुन लो मेरी बात तुम दोनों बहन भाई। इस घर में हमेशा मेरी मर्जी चली और मेरी ही चलेगी। आई बड़ी भाई को ना बताना। अम्मी, मैं सिर्फ हरीम से शादी करूंगा। आज तक इस घर के सारे फैसले आप करती आई हैं, लेकिन ये फैसला मेरी जिंदगी का है। अरे मैं मुंह तोड़ दूंगी तेरा, जबान चला रहे मेरे सामने उस गैर लड़की की वजह से। शगो अब तू समझा ना, ये बिन वक्त भांडा फोड़ के अब क्यों गुन्नी बनी बैठी है तू? अम्मा वो भाई की शादी तो करनी है ना कहीं ना कहीं। वैसे हरीम में कोई बुराई भी नहीं है, अच्छी खासी है, शक्ल की भी इतनी बुरी नहीं है। अरे लानत भेज उसकी खूबसूरती पे। उनके घर में है क्या खाने को? खाक उड़ रही है। अब सुन ले, मैं गई थी अतिया का पता करने के लिए, तो क्या खातिर की मेरी? वो 10 रुपए का टिक्की पैक जो है वो मेरे आगे रखा और काली स्याह चाय मेरे आगे रखी। मैं तो शर्मिंदगी से पागल हो गई, समझ ना आए चुप कहाँ। हाँ तो मेरी अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, उनके हालात ठीक नहीं है, तुम्हें पता तो है। अरे चुप कर जा, तुझे क्या पता हालात का? उनके हालात सदा से ऐसे हैं और ऐसे ही रहेंगे। अरे मुझे तो वो बहू चाहिए जो लंबा जहेज लेके आए, एसी, फ्रिज, माइक्रोवेव, इस्त्री और वो जो हवाई फ्रायर होता है वो। मेरी माँ, मेरी बात, तेरा नासिर इतना बेवकूफ है कि सिर्फ गोरी चमड़ी पे मर मिटे। मैं जानता हूँ उसे, अपने घर की राइट हैंड है वो अपने भाई का सहारा बनी हुई है, उसके दम से घर चलता है वो। और वो जो हुस्ना है उसका क्या होगा, जो उससे वादे वईद किए हैं, वो तेरी आस पे इतने अच्छे अच्छे रिश्ते छोड़ रही है, उसका क्या करूं? वो बचपन का हंसी मजाक था, हो गया, बात खत्म। उससे बोल दो ना छोड़े मेरे लिए, समझाओ उसे। मैंने अपने कानों से सुने थे तुम्हारे इश्क के इजहार हुस्नाबाजी से, पागल बना रहे थे उन्हें। देख मेरी बात सुन, हुस्ना मेरी सगी भांजी है, मेरी बहन की बेटी है, उसका दिल नहीं तोड़ना तूने। मेरी बहन बहुत दुखी हो जाएगी। बेहतर यह है कि हरीम के ख्याल पे फातिहा पढ़ ले। मैं बचपन से मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ। पढ़ाई खत्म होने के बाद मैंने अब्बा मरहूम का जनरल स्टोर संभाला, पार्ट टाइम सीसीटीवी कैमरा का काम किया। क्या क्या नहीं किया मैंने इस घर के लिए। क्या मेरी खुशी, मेरी मर्जी कुछ मायने नहीं रखती? कान खोल कर सुन लो तुम दोनों, मेरी शादी होगी तो सिर्फ हरीम से होगी, किसी की बहन से, किसी की भांजी से कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे।
हरीम, फायज आया है। भाई ये भी बस तैयार है। हरीम, ये तो बेहद खूबसूरत है। तुम्हारे नाजुक हाथ थकते नहीं है सारा दिन काम कर करके? वो हाथ कैसे थकेंगे भाई, जिनके मददगार अपनों की मोहब्बत और दुआएं हों। जीती रहो मेरी प्यारी बहन। फाइज, ये देखो, रेहान भाई की शादी का गिफ्ट। ये जाके तुम उनके कमरे में रख देना, ताकि इसे देख के उनको हमारी मोहब्बत का एहसास होते रहे। ये बहुत खूबसूरत है, बहुत शानदार है ना? पता है, 1 हफ्ता हरीम लगे रही है, तब जाके तैयार हुआ है। मैंने उसे खास तौर पर रिक्वेस्ट किया था कि तुम लोगों के लिए एक यूनिक सा तोहफा तैयार करें। अब देखो, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए हमारे पास मोहब्बत के अलावा देने के लिए कुछ नहीं है। यार रूफी, मैंने तुम्हें पहले भी बहुत दफा बोला है कि ऐसी बातें ना किया कर। तुम और नासिर मेरे दिल के बहुत करीब हो, मेरे फैमिली जैसे हो। सो प्लीज, अब बेहतर होगा अगर शादी पे शिरकत करके रेहान भाई और भाभी को खुद पेश कर दो। फायज, तुम्हें अम्मी की सिचुएशन का तो पता है। इस हफ्ते उनके टेस्ट शुरू हो जाएंगे और मुझे ही लेके जाना होता है, तो हो सकता है कि मुझे वक्त ना मिले। रूफी, मैं समझ सकता हूँ कि आंटी की तबीयत बहुत खराब है और मैं उनके लिए बहुत दुआगो भी हूँ, और ये भी जानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा कॉट अप हो गए। लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मैनेज कर लो 1-2 घंटे और शादी पे शिरकत कर लो फैमिली के साथ। मैं ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन खुद सोचो, मेरी फैमिली की शादी और मेरे दोस्त ही ना हो, मुझे कैसा लगेगा? अगर वक्त मिला तो जरूर आऊंगा यार, लेकिन माइंड मत करना अगर सिर्फ 2-3 घंटे के लिए आ पाऊं। ठीक है, नहीं करूंगा माइंड, लेकिन तुम अकेले नहीं आओगे, तुम पूरी फैमिली के साथ शिरकत करोगे। इंशाल्लाह। भाई हाँ, चाय। आ जाओ हरीम। भाई हरीम, फायज इंसिस्ट कर रहे हैं कि हम रेहान भाई की शादी पर जरूर जाएं। अब तुम बताओ, क्या कहूं मैं इसे? हरीम, तुम कुछ मत कहना, क्योंकि अब मैं अपनी दोस्ती का हक मांगू। मैं चाहता हूं तुम और रूफी दोनों शिरकत करो शादी पे, अच्छा लगेगा। तुमसे किया